बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करने लगे हैं कि अगर हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस गुज़र रही हों, ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा होगा। तो फ्लैट सरफेस के लिए हम यूज़ करते हैं फाई ऑफ ई इज़ इक्वल्स टू ई डॉट ए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई कर्व्ड सरफेस हो ना, जैसे कि फुटबॉल की सरफेस होती है, ठीक है, तो वो आपके पास एक कर्व्ड सरफेस होती है और यानी कि एक स्फेरिकल जो सरफेस होती है, तो वहाँ पे आप ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये सिर्फ होगा फ्लैट सरफेस के लिए। ठीक हो गया। अब देखें, इसमें आपको जो मेन चीज़ समझनी है, इनफैक्टली यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान में। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट इसके ऊपर अप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा ई ए कॉज ऑफ थीटा, और ये एंगल होता है थीटा वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान। ठीक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से आपको जो कंफ्यूज कर सकते हैं वो किस तरह से होंगे। ये हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। वो आपसे कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर हो सरफेस एरिया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, क्या होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द surface area then electric flux will be। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ अभी हमने फाइंड करनी है, क्या मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। तो इस तरह के एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। आप देख लें, आपने जो चीज़ जहन में रखनी है वो पहले तो इसमें देखें कि सिचुएशन क्या है। फ़र्ज़ करें ये आपके पास आ रही हैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है। ठीक है, अब वो कह क्या रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है कि सरफेस एरिया जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। यानी कि आपने ये एक यहाँ पे फ्लैट जो है सरफेस एरिया उसको परपेंडिकुलर इसके प्लेस कर दिया। ठीक है, और आपको पता है कि जो वेक्टर एरिया होता है ना वो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है, उसके ऊपर नॉर्मल होता है, और वेक्टर एरिया का जो मैग्नीट्यूड होता है, कितना सरफेस एरिया होता है उतना ही वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड होता है। यानी कि अगर ये डायरेक्शन है ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो इस सरफेस एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये आपके पास वेक्टर एरिया हो। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी यही वाली डायरेक्शन मानिए, ये देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी वही डायरेक्शन है, वेक्टर एरिया की भी यही वही डायरेक्शन है। तो दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, एंगल यहाँ पर आपके पास थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो आपने अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो एंगल अगर परपेंडिकुलर उसने कह दिया है ना तो वो एंगल 90 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ हमने जहन में रखनी है कि यहाँ पे एंगल जो है वो वेक्टर एरिया के दरमियान में और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब ये एंगल 0 डिग्री लेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपके पास आ जाएगा ई ए कॉज ऑफ 0, और कॉज 0 आपको पता है 1 होता है। ठीक है, जब कॉज 0 अगर आपके पास 1 है, कॉज ऑफ 0 डिग्री इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये आ जाएगा ई ए, और ये आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स होता है, ये होगा जी मैक्सिमम। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉज की वैल्यू 0 के ऊपर मैक्सिमम होती है, तो इसी जगह पे आपके पास फ्लक्स जो है वो भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं, हम इसके दूसरे केस को देखते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करें जब इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया
आर पैरेलल, जब ये दोनों पैरेलल होंगे देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब देखें इसको भी हमने सेम एज इट इज समझना है। फर्ज करें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो हैं उनकी ये डायरेक्शन है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डायरेक्शन है, और वेक्टर एरिया इनके सरफेस एरिया जो है वो इनके पैरेलल है, बिल्कुल ये आ गया जी सरफेस एरिया इनके पैरेलल। और वेक्टर एरिया का पता है आपको, वो सरफेस एरिया के बिल्कुल नॉर्मल होगा। ये होगी वेक्टर एरिया की डायरेक्शन यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आपके पास ये वाली बन रही है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आगे इंक्रीज़ करते हैं तो ये डायरेक्शन है। तो दोनों के दरमियान अगर आप एंगल देखें ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, जब दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है तो आपको पता है कॉज ऑफ 90 डिग्री तो आपके पास क्या होता है, कॉज 90 तो ज़ीरो होता है। ठीक है, तो जब यही वाली आप वैल्यू पुट करेंगे उधर फार्मूले के अंदर, तो फाई ऑफ ई इज इक्वल्स टू ई ए कॉज ऑफ 90, और कॉज 90 ज़ीरो है तो ये सब से मल्टीप्लाई होकर टोटल जो आपके पास है ई ए इंटू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो सब से मल्टीप्लाई होगा तो इसको ज़ीरो कर देगा। तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों चीज़ें फार्मूले से भी आप देख सकते हैं और फिज़िकली आप भी इनको देख सकते हैं। यहाँ पे देखें आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखें अगर ये आपके पास यहाँ पे एक समझ लें कि आपके पास ये एक वेक्टर एरिया है, सॉरी सरफेस एरिया है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर फील्ड ऑफ लाइंस आ रही हैं ये वाली। ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, मैक्सिमम फील्ड ऑफ लाइंस इसमें से गुजरेंगी ना, तो जितनी मैक्सिमम फील्ड ऑफ लाइंस गुजरेंगी मतलब उस वक्त फ्लक्स जो है वो आपके पास मैक्सिमम आना चाहिए। तो ये देखें यहाँ पर जब सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर था फ्लक्स में मैक्सिमम था, और जब आपके पास ये सरफेस एरिया समझ लें और ये पैरेलल पड़ा हुआ है, ये पेंसिल की डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है। ठीक है, तो उस वक्त इस सरफेस एरिया में से क्या कोई फील्ड ऑफ लाइन गुजर रही है, नीचे की तरफ कोई नहीं जा रही है, तो ऐसे जा रही हैं। ठीक है, तो इस वक्त फ्लक्स मिनिमम आना चाहिए। तो फार्मूले ने भी हमें यही बताया है कि जब वो पैरेलल प्लेस किया है तो उस वक्त फ्लक्स मिनिमम है। ठीक है, अब देखें ये हमने सीरीज़ शुरू की है स्पेशल एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए, और अगर आप पीपीएससी वगैरह उसके भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, ये हमने सीरीज़ स्टार्ट किया जस्ट फॉर एमसीक्यू। ठीक है, तो पहले हमने सेकंड ईयर के कर रहे हैं, फिर फर्स्ट ईयर के भी करेंगे। तो अगर आपने, क्योंकि हमें पता है हम पढ़ा चुके हैं पहले भी एफएससी को 2-3 सेशंस, तो हमें इस चीज़ का आइडिया है कि बच्चों को जो मेन प्रॉब्लम आती है फ़िज़िक्स के हवाले से वो एमसीक्यू होते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए ये आपके पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम रोज़ाना बहुत अच्छे कंसेप्ट्स वाली चीज़ें, और जो आपको एमडी कैट में, ई कैट में, या आप यूनिवर्सिटीज़ के फास्ट के, नस्ट के, पंजाब यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के आप टेस्ट देते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू।